बागवान भाइयों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा आज आप लोगों के मध्य फिर से एक नई लाइव के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा विषय था, लाइव आने के पीछे मेरा मकसद था वो था हमारा जो ऑलमोस्ट हमारे पेटल फॉल हो चुका है। तो जो पेटल फॉल्स की स्प्रेज थी उसको क्या किया जाए और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अभी। तो बागवान भाइयों, जो ये अभी का जो समय होता है ऑलमोस्ट हर जगह ही पेटल फॉल हो चुका है। तो अभी जो हमारे फ्रूट सेटिंग हुई है उसका सेल्स का डिवीजन होना है और ये प्रक्रिया अभी से लेकर आपके वॉलनट स्टेज तक चलेगी सेल डिवीजन की, और उसके बाद आपकी सेल्स की डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले तो बागवानों को ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी सबसे ज्यादा आती है। अभी जो बागवान भाइयों सबसे ज्यादा आता है वो आता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो अभी आप स्प्रेज करेंगे वो आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ज्यादा करेंगे, बाकी किसी भी तरह की अभी फंगस बगीचों में एंटर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन दूंगा जो बहुत ही बेस्ट स्प्रेज है हमारी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। एक तो अडामा कंपनी का निमरॉड करके एक प्रोडक्ट आता है। आपने बादशाह का एक स्क्राडिस प्लस भी आता है। बहुत सारे लोग कंटाफ भी डालते हैं, वो भी आपके पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करता है। और आप माइक्लोबुटालीन की स्प्रे भी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कर सकते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि माइक्लोबुटालीन हम सेकंड स्प्रे में जाएंगे और अभी हम ये वाली स्प्रे करेंगे क्योंकि वहां पर वो स्कैब और दूसरी फंगस पे भी काम करेगा हमारे। तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही घातक चीज है हमारे लिए। जो फ्रूट की रस्टिंग आती है उसमें भी बहुत योगदान देता है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। और आप लोग देखें कि इसकी पहचान के लिए कपलिंग सी, मतलब नालू से जो पत्तों में जब इकट्ठा हो जाता है पत्ता, लगभग इस टाइप के नालू से जब बन जाए तो वो भी पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है। अगर आपका पत्ता पूरा नहीं खुल पाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अभी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करेंगे। उसमें आप एनपीके भी ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये वाली चीजें भी ऐड कर सकते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसमें एनपीके के साथ साथ आपके कैल्शियम और बोरॉन भी हो, तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा क्योंकि सेल का अभी डिवीजन होना, विभाजन होना अभी, और आगे का जो आपका जो आगे का साइजिंग डिपेंड करता है वो इसी चीज पे निर्धारित करता है कि आपका सेल डिवीजन जितना अच्छा होगा उतनी ही आगे आपकी फ्रूट साइज अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ आजकल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चली है कि ब्लैक एफिड और ग्रीन रोजी एप्पल एफिड। तो जो ये एफिड्स होते हैं ये एक मादा लगभग 40 से 60 के करीब एक बच्चे पैदा करती है, और जो इसकी स्पीशीज पाई जाती है एफिड्स की वो लगभग पूरी दुनिया में 4000 के करीब एफिड्स होते हैं। तो बेसिकली ये सकिंग पेस्ट है। ये लगभग यहाँ पर हमारी जो नई कोम्पल आएगी यहाँ पर ज्यादा लगते हैं, और आजकल आप देखें कि कई फ्रूट्स में भी ये आए हुए हैं। तो बहुत सारे बागवानों की एक क्वेरी रहती है कि अब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड कौन सा करें हम। तो बागवान भाइयों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा, आप लोग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, अलबत्ता तो करें ही ना अभी,
खासतौर पर अब का वक्त है, क्योंकि अभी अगर आप इंसेक्टिसाइड पे ज्यादा जाएंगे तो आगे आपकी प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, माइट्स ज्यादा आएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और दूसरी बीमारियां भी ज्यादा आएगी। क्योंकि हमारे जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है, कीड़े है, लेडी बग है, जैसे जिसको हम तोता मामा बोलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली हमारे कीड़े हैं जो मर जाएंगे आपकी इंसेक्टिसाइड। तो कभी भी ऐसी स्प्रे का, मेरे भी ग्रीन और ब्लैक एफिड्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पिट्ठू मशीन में इंसेक्टिसाइड मिक्स करके स्पॉट स्प्रे जहां पर कीड़ा होगा वहीं पर करे। अगर आप देखेंगे कि अगर आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 400-500 का ड्रम एक्स्ट्रा बैठ जाएगा, कॉस्टिंग करेगा। तो हमें खर्चे कम करने और जरूरत के, अगर आप स्पॉट स्प्रे करते हैं तो मुझे नहीं लगता 2-3 पिट्ठू की स्प्रे से ही आपका कंट्रोल हो जाएगा। और स्पॉट स्प्रे पे ज्यादा जाए, जहां पर आपको कीड़ा दिख रहा है वहीं पर आप स्प्रे करें, एक दिन में ये कवर अप हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखें इस बात का कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। मुझे पता है ये स्टेटमेंट के बाद शॉपकीपर्स और कंपनी वाले अच्छा नहीं बोलेंगे मेरे लिए, मगर ये चीज हमें देखनी है कि हमारे फेवर में क्या चीज है और हमारे लिए कौन सी अच्छी चीज है। तो हमें अभी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर एक और बात आती है कि एक कीड़ा लगता है जो फ्रूट बोरर होता है, मगर मुझे ये लग रहा है कि तितलियां बहुत लेट आई है, अभी कोई ऐसी सुंडी की कोई शिकायत दिखी नहीं मुझे कि आपको स्प्रे। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि विगर है आपकी प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर मेलाथियोन टाइप लाइट इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं आप, मगर वो भी आप तब डालेंगे अगर आपकी बहुत ही जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अलबत्ता आप नहीं डालेंगे इस चीज को। तो इस चीज का भी बागवान भाइयों आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ कुछ चीजें, अगर मैं, बहुत सारे बागवान बताते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप देख पाएंगे बागवान भाइयों, ये हल्का सा सफेद चूर्ण सा, ये पाउडरी मिल्ड्यू है। इसकी पहचान कर ले। बहुत सारे लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि बुलिया फीड लग गया। अभी भी बुलिया फीड नहीं होता है और मुझे दिखा भी नहीं कहीं। इसको बुलिया फीड समझ देते हैं लोग, बेसिकली ये पाउडरी मिल्ड्यू है।